Jain class, I'm your SST teacher Swati Singh. Our today chapter is chapter 3 of geography, motions of the earth. हमारे लास्ट चैप्टर्स में हमने रीड आउट किया था कि जो अर्थ का एक मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं, एंड वी मेड इट टू अंडरस्टैंड द अर्थ. In our today chapter we will read about the latitudes, longitudes and the motion of the earth. जो अर्थ के जो टू मोशन होते हैं, एक वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, एक वो अपनी एक्सिस पे मूव करते हुए सन के चारों ओर मूव करती है, और उनकी उससे जो है क्या इफेक्ट होता है सन के जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन है. वी विल रीड इन अवर दिस चैप्टर. सो स्टार्ट अवर चैप्टर. You must have played with a spinning top at the some time. It has a pin and it remains vertical as long as it is spin. आपने कभी एक जो है टॉप यानी कि जो लट्टू होता है उसे घुमाया होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो जब तक स्पिन करता है, घूमता रहता है, तो वो एकदम स्ट्रेट रहता है, और जब वो रुक जाता है तो वो गिर जाता है. इन आवर फर्स्ट चैप्टर वी रीड अबाउट द प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस एट अ डिफरेंट स्पीड. जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी स्पीड से जो है सन के चारों ओर घूमते हैं. इन एडिशन दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डिफरेंट ऑर्बिट. वो सारे प्लैनेट जो है अर्थ और जो रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, वो अपने अपने जो है अलग अलग रास्ते पे घूमते हैं. तो जो इनका जो है सन के चारों ओर घूमने के लिए रास्ता होता है, इट इज़ कॉल्ड अ ऑर्बिट, और वो सभी की ऑर्बिट जो है डिफरेंट होती है. So let's start. It is a rotation. Rotation when Earth rotate on its axis. जब जो है अर्थ अपनी एक्सिस पे ही जो है मूव करती है. जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करती है, क्योंकि जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है. तो सन इज फिक्स्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड अर्थ आर रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस and revolving around the sun, and sun is on the fixed place and earth revolve around the sun. Our earth rotate from west to east. जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट के लिए जो है रोटेट करती है. अपनी एक्सिस पे जब वो रोटेट करती है तो वो इस तरह से रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट के लिए. जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जो है सबसे पहले जो डे होता है वो ईस्ट साइड से होता है. जो सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में होता है. डू यू नॉट फील द मूवमेंट बिकॉज ऑल द अदर थिंग्स इन रिलेशन टू योर पोजिशन आर मूविंग विद यू. लेकिन जो है जो हमारी अर्थ है वो मूव करती रहती है, लेकिन ये हमें फील नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो भी हमारे साथ मूव कर रही होती हैं. द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि जो रोटेशन है हमारी अर्थ की वो वेस्ट टू ईस्ट है. वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, तो सनराइज होता है ईस्ट में, और जब वो धीरे धीरे जो है ईस्ट डायरेक्शन को, यहाँ पे उसके फ्रंट में ईस्ट डायरेक्शन है, और लेकिन जब वो इस तरह से जो है मूव कर रही होगी तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे इधर आ जाएगा. तो जो पोर्शन अर्थ का सन के एकदम सामने होता है वहाँ पे डे होता है, और धीरे धीरे जब जो है अर्थ मूव करती रहती है तो वहाँ पे नाइट हो जाती है, और जहाँ पे जो है नाइट होती है वहाँ पे डे होता है. दिस इज सिमिलर टू यू सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड यू फील द प्लेस आउटसाइड द ट्रेन इज मूविंग. ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे अगर हम किसी बस या ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो मूव करती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो एक ही प्लेस पे हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें मूव कर रही हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. और जो हमारी अर्थ अपनी जो एक्सिस पे मूव करती है उसी का रीज़न ये है कि डे और नाइट होते हैं. जो पोर्शन अर्थ का सन के जो है सामने होता है उस पर डे होता है, और जो बैक साइड होता है उस पर नाइट होती है. द लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ. जो सन की लाइट है वो अर्थ के एक साइड के फेस पे आती है और दूसरी साइड नहीं आती है. एज द अर्थ रोटेट्स द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन टर्न्स अवे एंड द अदर साइड कम्स इन फ्रंट. और जिस तरह से जो उसका अर्थ का पोर्शन सन की साइड होता है
और वो धीरे धीरे मूव करती है, तो जो बैक साइड वाला फेस होता है वो आगे आने लगता है और उस पर जो है डे होने लगता है, और फ्रंट वाला जब बैक साइड जाने लगता है तो उस पर नाइट होने लगती है। और इसी का रीज़न है कि जो है द स्टार्ट इट appears at it rising up in the sky. After reaching right on top, it then gradually start lowering into the horizon on the other side, that is in the west. This is how dawn, day, noon, evening and dusk and the night happen. और इसी तरह से जो है हमारे जो है ये पूरे मूवमेंट होते हैं, दिन रात सुबह शाम, ये सब इसी हमारी जो अर्थ की मूवमेंट है इसके बिहाफ पे होते हैं। You must have heard that the Japan is known as the land of the rising sun. आप सबने सुना कि जो जापान है उसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जापान है वो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे दूर, ये सबसे पहले ये कंट्री है। इट गेट्स द फर्स्ट सनलाइट ऑफ अ न्यू डे। जो न्यू डे स्टार्ट होता है तो उसकी पहली सनलाइट कहाँ पे आती है? जापान पे आती है। और इसी उससे जो है जापान को ये नाम दिया है द कंट्री ऑफ द राइजिंग सन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट अ वर्टिकल। जो हमारा एक्सिस है अर्थ का वो वर्टिकल नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है, एक्सिस जो उसके सेंटर पार्ट से होके जाता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे का, इस तरह से जो है वो पूरे सेंटर में उसको टू उसमें डिवाइड करता है। लेकिन क्या है, ये हमारा वर्टिकल यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं है। हमारी अर्थ का ये इस तरह है। हमारी जो अर्थ है वो अपने जो है एक्सिस पे जो है 23.5 डिग्री टिल्ट है, वो एक साइड झुकी हुई है। और जो उसका हॉरिजॉन्टल स्पेस है उस पे वो 66.5 डिग्री है। इट इज़ हाउ अवर अर्थ and it is axis horizontal like this, it is 66.5 degree, and the vertical it is 23.5 degree, and here 66.5 degree. It is also shown in the figure. This is, अगर हमारे जो अर्थ है हमने लास्ट उसमें पढ़ा था वो 360 डिग्री पे मूव करती है। अगर जब वो उसका एक सर्किल होता है, ये हमने अपने मैथमेटिकल उसमें भी रीड आउट किया है कि जो एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का है। अगर हमने एक इधर से लाइन कट करी तो वो 180 हो गए, एंड आफ्टर दैट ये 90 डिग्री। तो एक पोर्शन जो है 90 डिग्री का होता है। इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स इट फिट फॉर लाइफ। जो अर्थ की रोटेशन है वो हमारे जो है अर्थ प्लैनेट पे लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करती है। एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होना बंद कर देगी तो क्या हो सकता है? ओनली वन पार्ट वुड बी फेसिंग द सन। इट वुड हैव रिमेन डे ऑन द साइड एंड द नाइट ऑन द रेस्ट। अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी, एक ही जगह फिक्स रहेगी, तो क्या होगा कि हमारे अर्थ का जो पार्ट जो है सन को फेस कर रहा है वहाँ पे तो जो है डे ही रहेगा, और जो पार्ट बैक साइड में है अर्थ का वहाँ पे नाइट रहेगी। इससे क्या होगा, जो पार्ट जो है सन के एकदम सामने है जहाँ पे डे है वहाँ पे जो है हीट रहेगी सारा टाइम। तो क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और जो पार्ट बैक साइड में है जहाँ पे नाइट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ़ इट इज़ वाज एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड। तो जो अर्थ है उस पर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी में लाइफ पॉसिबल नहीं है। द विंड एंड द ओशन करंट्स वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर। और जो आज के टाइम में विंड्स और ओशन करंट्स हैं वो सब बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ओशन करंट्स क्या होता है आपका, कि जो आपका ocean currents are the current that are generated from the forces acting upon the water, like the earth's rotations, the wind, the temperature and the salinity difference and the gravitation of the moon। इन सारी चीज़ों का जो हमारे ओशियंस और सीज के वाटर पे इफेक्ट होता है उनसे ये ओशियन करंट जो है जनरेट होता है। अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ्स ऑर्बिट क्या होती है? द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। जो हमारी अर्थ सन के जो है
रिवॉल्यूशन मूव करती है चारों ओर, तो वो जिस रास्ते पे मूव करती है इट इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट। और जो अर्थ की ऑर्बिट क्या है वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मीन्स कि जो है वो लंबी है और कॉर्नर्स पे से सर्किल में है, जस्ट लाइक अ ओवल। इट इज़ इन योर नेक्स्ट पेज, इट इज शोन इज हियर। ये आपकी जो है अर्थ की जो ऑर्बिट है, अर्थ जिस पे जो है जिस रास्ते पे चारों तरफ सन के रिवॉल्व करती है, तो वो आपकी जो रिवॉल्यूशन का पाथ है इट इज़ कॉल्ड अर्थ्स ऑर्बिट। सभी प्लैनेट की जो ऑर्बिट होती है वो डिफरेंट है। इट मीन्स जो सभी प्लैनेट जो अर्थ के जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं वो सभी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। जो अर्थ की रिवॉल्यूशन है सन के चारों ओर, वो क्या है नॉर्मली 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 56 सेकेंड। नॉर्मली हम इसे कहते हैं 365 डेज एंड 1/4 डेज द 6 आवर। तो जो है क्या होता है, ये 4 साल तक ये 6 आवर मिलके एवरी 4th ईयर वी हैव द लीप ईयर। जब जो हमारी अर्थ ये रिवॉल्व करती है तो ये टाइम पीरियड लेती है 365 एंड 6 आवर। तो यही 6 आवर मिलके जब 4th ईयर में 6 + 6 आपके जो है 4 टाइम हो गए 4 ईयर में, वी 6 × 4 = 24 आवर। क्योंकि एवरी 4th ईयर जो आपके ये एक्स्ट्रा 6 आवर होते हैं ये मिलके 1 डे कंप्लीट करते हैं। तो एवरी 4th ईयर वी हैव अ लीप ईयर एंड वी हैव अ 1 डे एक्स्ट्रा इन February। In place of 28 we have the 29 days in the February in leap year. So this is the leap year happens, and these are the different positions of our earth regarding the sun. Due to this we have a different seasons. We already read about our earth's axis. It is not a vertical but it is tilted. ये हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो स्ट्रेट नहीं है, वो अपने उस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि उसके टिल्ट होने से क्या इफेक्ट है हमारे अर्थ पे। अवर अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री वर्टिकल प्लेन। अगर हम इसे वर्टिकली देखते हैं ये 23.5 डिग्री जो है अर्थ का एक्सिस जो है टिल्ट है। लेकिन अगर इसे हम हॉरिजेंटली देखते हैं तो ये हॉरिजेंटली जो है 66.5 डिग्री टिल्ट है। तो इससे क्या होता है कि जब सन की जो हमारी अर्थ दिस साइड में होती है कि इसकी पोजीशन सन के सामने इस तरह से है यहाँ पे, तो इस पोर्शन में ये जो हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पे सन की जो रेज है वो बहुत टाइम पीरियड तक जाती है, लेकिन जो साउथ पोल है वहाँ पे जो है सन की रेज कम जाती हैं। डू नोटिस दैट द फ्रिगिड जोन, आपने हमने लास्ट उसमें ये रीड आउट किए थे कि जो हमारी अर्थ है वो जो लाइन उसकी जो सेंटर में है जो उसे 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर। एंड आफ्टर दैट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर on the 23.5 degree Tropic of Cancer and 66.5 degree the Arctic Circle. Similarly, in the southern hemisphere, 23.5 degree Tropic of Capricorn and on the 66.5 degree Antarctic Circle and 90 degree the South Pole. In the northern hemisphere, on the 90 degree it is a North Pole. आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो ये हमारा हमने जोन्स भी इसमें रीड आउट किए थे अपने लास्ट चैप्टर में, जो हमारे इक्वेटर से 23.5 डिग्री बोथ साइड इन द नॉर्दर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, दीज आर द टॉरिड जोन। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री दीज आर टेम्परेट जोन। एंड आफ्टर दैट 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री इन द बोथ हेमिस्फीयर दीज आर द फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन होने का रीज़न क्या है कि आपकी जैसे पिक में शो हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द नॉर्थ पोल इज गेटिंग नो लाइट वाइल द कंप्लीट फ्रिजिड जोन इन द एंटार्क्टिक सर्कल इज गेटिंग सनलाइट। कि यहाँ पे नॉर्थ पोल में तो जो है आपके जो फ्रिजिड जोन है आर्कटिक सर्कल यहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है, लेकिन आपके साउथ पोल में एंटार्क्टिक सर्कल में पूरी सनलाइट जा रही है। ये हमारी अर्थ की अलग अलग पोजिशन है कि जब जो है अर्थ
मूव करती है सन के चारों ओर, तो उसकी अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है टेम्परेचर, अलग अलग जो है सीज़न होते हैं। जो अर्थ की रिवोल्यूशन है उसकी वजह से सीज़न चेंज होते हैं, और जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। ओके क्लास, it's enough for this video and we will continue our remaining chapter in our next video. Thank you class.